अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अनुपमा बीजी को अंगूर खिला रही होती है। अनुपमा कहती है, मुझे याद आया बुआ, डैडी बता रहे थे जब आपकी शादी हुई थी तो आपको बहुत सारे गहने मिले थे। वो गहने मुझे देखने हैं और वैसे ही बनवाने हैं, आप मुझे दिखाइए ना। वो बीजी कहती है, पुत्र गहने तो वो। अनुपमा कहती है, वो क्या बीजी, गहने आपके पास ही तो हैं। अभी टीना कहती है, वो गहने मेरे पास हैं। इस एज में बेबे इधर उधर रखकर भूल जाती है, इसीलिए मैंने संभाल लिए। अनुपमा टीना को कहती है, तुम वॉचमैन हो जो उसकी रखवाली कर रही हो, गहने बुआ के हैं उसको ही दे दो ना। सारे गहने लाती है और अनुपमा को दे देती है। अनुपमा सारे गहने बुआ को पहनाती है और कहती है, आप कितनी सुंदर लग रही हैं, शादी के दिन तो आप परी लग रही होंगी। टीना का देखकर हाथ कट जाता है। अनुपमा उसे कहती है, अब इस पर नमक लगेगा तो जलेगा ना। टीना कहती है, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी। अभी अनुपमा डैडी और फूफा जी को आवाज लगाती है। जब नरेंद्र मनप्रीत को ऐसे सजा हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है। बाकी सब लोग भी मनप्रीत की तारीफ करते हैं। अनुपमा कहती है, बुआ जी आप इन गहनों में कितनी प्रीटी लग रही हैं, अब ये गहने अपने पास ही रखिए। वहीं पर पीछे खड़े हुए अर्जुन और टीना जल रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं पाकी तोशु को कहती है, हमने अलमारी तो खोल ली, अगर किंजल भाभी को पता चल गया तो। तोशु कहता है, क्या मैं डरता हूँ उससे, वैसे भी वो बाहर गई हुई है। जिल कहती है, अच्छा तभी इतनी चिल कर रहे हो। तोशु कहता है, एक बार देखने दे जी जमीन कहाँ पर है, उसके बाद सब कुछ वापस रख देंगे। पाकी कहती है, क्या हमको सब कुछ वापस रखना पड़ेगा, काश मैं ये सब अपनी शादी में पहन पाती। तोशु वहीं पर बड़ी बड़ी छोड़ने लग जाता है। वो कहता है कि ये छोटी मोटी चीजों पर अपना टाइम वेस्ट मत कर, अपने भाई की तरह कुछ बड़ा सोच। तोशु बड़े बड़े सपनों के महल खड़े करने लग जाता है। तभी वहाँ पर बा आ जाती है। बा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और सामान छुपाने लग जाता है। वहीं पर अर्जुन को भी नसीहत आ जाती है। वो अपनी माँ से और पापा से माफी मांगता है। वो कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। टीना भी उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। आगे हम देखते हैं बापूजी और अनुपमा साधारण बात कर रहे होते हैं। टीना उनकी बातों को सुनती है, उसे शक होने लग जाता है। तो वहीं पर बा अपना सामान तिजोरी में रख देती है। तोशु ने जो डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी वो भी बा ले लेती है। बा उन दोनों को वार्निंग देती है। वो कहते हैं, अभी तो फ्लाइंग चप्पल मारी है, आगे से ऐसा काम करने का सपने में भी सोचा तो कान के नीचे ऐसा सितार बजाऊंगी जो बजेगा जहाँ और बंद होगा जेल में। और दूसरी बात, जो इस घर में है वो लीला शाह और हसमुख शाह का है और हमारे जाने के बाद अनुपमा का होगा। तोशु कहता है, अरे हमें क्यों नहीं कुछ मिलेगा, हम भी तो आपके कानूनन बच्चे हैं। बा कहती है, हक तो अंश और राही का भी बनता है, उन्हें क्यों ना दिया जाए, हक उनका बनता है जो संभालना जानता है। तुमने जिंदगी भर कुछ कमाया तो नहीं, बस गवाने में पीएचडी की है। बाकी कहती है, पता नहीं आपको और मम्मी को हम दोनों काबिल क्यों नहीं लगते। बा कहती है, तुम दोनों काबिल है ही नहीं। बा उन्हें कहती है, तुम यहाँ से निकलो, इससे पहले मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूं। आगे हम देखते हैं टीना कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी सामने बापूजी का फोन बज रहा होता है। टीना कहती है, ये तो मामा जी का फोन है। टीना देखती है और कहती है, ये लीला कौन है। टीना फोन को उठाने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ रही होती है। टीना उसे देखकर छुप जाती है। अनुपमा के वहाँ जाने से बाद टीना फोन को उठा लेती है। टीना कुछ नहीं बोलती मगर बा कहती है, अब बहुत मौज मस्ती हो गई, अब घर को वापस आ जाओ। आगे हम कुठारी हाउस का सीन देखते हैं। वहाँ पर प्राग कहते हैं, राही मैं तुम्हारे एग्जीबिशन के सुझाव को लेकर बहुत ही खुश हूँ। कम लागत में हमारी कंपनी को बहुत बूस्ट मिला है, पहली बार में इतना फायदा हुआ है, मैं ये काम जारी रखना चाहता हूँ। राही उनका थैंक यू करती है। गीता कहती है, मिसेज अग्रवाल ने हमारे गहने पहने हुए हैं। राही कहती है, मुझे लगता है कहीं शादी में गई हुई है, वापस आकर हमें कॉल करेंगी। वह कहती है, सोशल मीडिया पर तो सब लोग हैं मगर फिर भी वो फोन करके यही कहेगी कि उन्हें हमारे जेवर कितने पसंद आए। तभी वहाँ पर मिसेज और मिस्टर अग्रवाल आ जाते हैं। गौतम उन्हें देखकर कहता है, अब फटेगा बॉम्ब। वह कहती है, अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मिसेज अग्रवाल कहती है, हमें भी आपसे बात करनी है मगर ऐसे बात करनी है ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। ये सुनकर कोठारी परिवार के होश उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं नरेंद्र कहता है, हड्डी और अनुपमा ने हमारे बच्चों की हेकड़ी निकाल दी। तो वहीं पर नरेंद्र की पत्नी कहती है, कितने दिल से हमारी सेवा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इन लोगों में बदलाव आ गया है। अनुपमा कहती है, बीजी पल में मौसम बदल सकता है मगर इंसान का दिल बदलने में टाइम लगता है और ये दोनों इतनी जल्दी
सुधरने वालों में से नहीं है। बीजी कहती है, नहीं पुत्र, तुमने देखा नहीं, दोनों ने हमारे पाँव पड़कर माफी मांगी है। मुझे लगा मेरा पहले वाला अर्जुन वापस आ रहा है। अनुपमा कहती है, माँ के बेटे ने पैर क्या छू लिए, हंसकर गले लगा लिया तो माँ पिघल जाती है। अनुपमा कहती है, बीजी आप एक काम कीजिए, जाकर उन लोगों को कहिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी से उन लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। उसके बाद भी अगर उनकी आंखों में आपके लिए प्यार दिखाई देगा तब मैं समझूंगी कि सच में वो लोग सुधर गए हैं। बीजी कहती है, जाने दे अनु, जो भी है उन्हीं का ही है। अनुपमा कहती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को माफ कर देना चाहिए तो मेरी एक परीक्षा के बाद अगर मैं ये साबित कर दूं कि इनकी मांगी हुई माफी, इनका पछतावा सब झूठ है, आप लोगों को मुझसे एक वादा करना होगा कि आपको उसके बाद इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। आगे हम देखते हैं कोठारी हाउस में बा कहती है, ये बात आप कैसे कर रहे हैं मिसेज अग्रवाल। मिसेज अग्रवाल कहती है, हमें ऐसे बात करके आपको क्या लगता है कि हमें अच्छा लगता होगा? हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता तो हमारी जगह आज पुलिस खड़ी होती। आपके बेचे हुए हर सीट नकली है। प्राग कहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे जेवर में लैब ग्रोन हीरे। प्राग जब सेट को चेक करता है सचमुच वो नकली होता है। प्राग बेहद घबरा जाता है तो वहीं पर सब लोग भी दंग रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं अर्जुन और टीना बापूजी के कमरे में आते हैं। अर्जुन कहता है, अगर मामा जी को पता चल गया कि हम उसके कमरे में आए थे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। टीना कहती है, पहले ये तो जान लो वो तुम्हारे मामा जी है भी या नहीं। ये तुम्हारे मामा जी और उनकी लड़की पर सॉलिड शक हो चुका है। टीना और अर्जुन उनके बैग चेक करते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ मिलता है जिससे उन लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। वो देखते हैं बैग में नकली नोट होते हैं और बापूजी का एड्रेस भी मिलता है और नरेंद्र के साथ कुछ फोटो मिलती हैं। टीना कहती है, ये तो पापा जी के दोस्त निकले, इसका मतलब बुढ़े बुढ़िया ने हमें चकमा दे दिया। टीना कहती है, मुझसे काम करवा करवा कर मेरी हालत बिगाड़ दी, अब देखना मैं इनका क्या हाल करती हूँ। आगे हम देखते हैं गहने चेक करने के बाद ख्याति जी को प्राग बुलाते हैं और उनके पहने हुए गहनों को चेक करते हैं। ख्याति के गहने असली होते हैं मगर मिस्टर अग्रवाल के गहने नकली होते हैं। प्राग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने हर नग खुद चेक किया था। अब लोग कहते हैं, हमने भी चेक किया था। वहीं पर अंदर ही अंदर गौतम और माही उनकी हालत पर हंस रहे होते हैं। पंच कहता है, प्रेम तुम्हारे कमरे में रखे थे ना? गौतम कहता है, ताला, चाबी, पेटी और असली हीरे सब राही, अंश और प्रेम देख रहे थे। इसका मतलब नकली हीरे भी इन्हीं किसी के पास होंगे, किसी ने तो गलती की है। प्राग कोठारी कहते हैं, मिस्टर अग्रवाल, दूसरे गहने बेचना तो दूर, व्यापारी समाज में प्राग कोठारी के नाम पे कोई झूठा दिलासा तक नहीं दे सकता। माँ कहती है, कोई हमें समझाएगा इतनी बड़ी हेरा फेरी हुई कैसे। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। यहाँ पर टीना को पता चल चुका है अनुपमा और बापूजी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। वहीं पर प्राग कोठारी भी पूरी तरह फंस चुका है। आखिरकार हीरो की चोरी का इल्जाम किस पर लगने वाला है, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर डेली अनुपमा एपिसोड की अपडेट लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।